नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। फर्जीवाड़ा एग्जिट पोल का आपने कल शाम 6:30 बजे से देखना शुरू किया। उस फर्जीवाड़े के बीच, ज्ञानेश कुमार के सिस्टम के बीच और सड़कों पर घूमती ईवीएम के बीच क्या कोई रिश्ता है, या 2021 की तरह से इस बार भी औंधे मुंह गिर जाएंगे ये सारे के सारे कमरों में बनाए गए झूठ के पुलिंदे, जिनको एग्जिट पोल का नाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, मतदान खत्म होता है 6:30, 7, 7:15 बजे तक लाइनों में लगे लोग बटन दबाते हैं ईवीएम की, और रात में ऑटो रिक्शा में ईवीएम मिलता है, ईवीएम मशीन मिलती है। ऑटो रिक्शा में ईवीएम कहां जा रहा है? ऑटो रिक्शा में ईवीएम ले जाने वाला कौन था? ऑटो रिक्शा में ईवीएम ले जाने की परमिशन किसने दी? घर घर में घुसने वाली सीएपीएफ कहां थी? वो कहां थे सिंघम? कहां चिंगम चबा के बैठे थे, जो घर घर जाकर के धमका रहे थे, घरों में महिलाओं के अकेले रहने पर भी घुस जा रहे थे? वो कथित सिंघम कहां थे? वो सारे नौटंकीबाज कहां थे जब ऑटो में ईवीएम पकड़ी गई? बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद सबसे बड़ी खबर यही है। एक जगह मैं हमेशा कहता हूं ये सब सैंपल होता है, हो सकता है और जगहों पर एक जगह पकड़े जाने के बाद रोक दिया गया हो सकता है यहां पर पकड़ा गया और जगहों पर ऑटो टेम्पो ये निकल गया हो, नहीं किसी के निगाह में। आखिर ज्ञानेश कुमार का आयोग, ज्ञानेश कुमार या कोई अफसर है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? जैसे ही कुछ बूथों से अमित मालविया ने एक खबर कल हाइप की कि बीजेपी के सिंबल पर टेप लगा है, तत्काल बंगाल का सीईओ मनोज अग्रवाल तत्काल एक्टिव। तुरंत बयान आया कि जहां जहां से गड़बड़ी की शिकायतें होंगी दोबारा चुनाव करवा दिए जाएंगे, दोबारा मतदान करवा दिया जाएगा। वही सीईओ जिसने बंद कमरे में पर्यवेक्षक और बीजेपी के प्रत्याशी की बैठक पर एक बार जुबान नहीं खोली, वही पर्यवेक्षक जो अजय पाल शर्मा के इस गैर जिम्मेदाराना और आपराधिक कृत्य पर जुबान नहीं खोली, वही सीईओ जिसने बंगाल के तमाम इलाकों में भाजपाइयों के पास से कैश बरामदगी पर जुबान नहीं खोली। उसने तत्काल बयान दिया जब अमित मालविया ने इस खबर को हाइप दी कि बीजेपी के सिंबल पर टेप लगा है और पुनर्मतदान होना चाहिए। तत्काल का पुनर्मतदान होगा साहब, आपने कहा, हम इसे नहीं बयान देंगे। और आ भी गई खबर, 77 बूथों पर पुनर्मतदान की खबरें पुष्ट हो रही हैं मनोज अग्रवाल के ही जुबानी। अब जब रात में ऑटो रिक्शा में ईवीएम मिला, अब तक चुनाव आयोग खामोश है। अब तक सूत्रों ने भी कुछ नहीं बोला है। जो सूत्र बताते हैं ना यहाँ पे बड़े बड़े एंकरों के कान में, वो सूत्र भी नहीं मुंह खोल रहे हैं। सीईओ बंगाल मनोज अग्रवाल जुबान अब भी बंद है। आखिर क्यों? क्या फिर से ये पहले स्क्रिप्ट लिखी गई एग्जिट पोल की, और उस एग्जिट पोल की स्क्रिप्ट पर मुहर लगाने के लिए रात के अंधेरे में बेईमानी और फर्जीवाड़ा का खेल शुरू हुआ? भाऊ को लाइए, मैं विजुअल आपको दिखाऊं और फिर चलेंगे भाऊ के पास। विजुअल में दिखाता हूं। स्वागत है भाऊ, विजुअल लाइए और ऑडियो खोल के चलाइए। একটা বাক্স খোলা বাক্স এসেছে, খোলা বাক্স এইভাবে নিয়ে আসছেন উনি। আপনার নাম কি বলবেন? নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ ঘোষ রিজার্ভ মেশিন। আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা নিয়ে আসছেন। देखिए अंदर तीन मशीनें भरी हुई हैं। আপনি কত টাকা কন্টাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এইভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি যে এইভাবে ইভিএম গুলা এই বাক্সগুলো এইভাবে যেখানে কোনো সিকিউরিটি নেই। ये पश्चिम बंगाल के कुटाली
में सेक्टर ऑफिसर बताया जा रहा है जो ऑटो में ईवीएम लेकर के घूम रहा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2400 कंपनियां, भूतो न भविष्यति, कभी किसी राज्य के चुनाव में इतनी बड़ी पैमाने पर फोर्स की तैनाती नहीं थी सेंट्रल फोर्सेज की। 2400 कंपनियां जिस बंगाल में तैनात हैं, एवरेज किसी ने बताया कि हर 100 आदमी पर एक अर्धसैनिक बल तैनात है बंगाल, हर 100 आदमी। उस बंगाल में ये ऑटो में सेक्टर ऑफिसर ईवीएम लेकर के घूम रहा है और कोई वहां पर सीएपीएफ नहीं है। ये जितने आए थे पुलिस पर्यवेक्षक के नाम पर छांट छांट करके लाए गए थे, ये सब के सब चुनाव खत्म होते ही क्या देखने चले गए, कहां पर नृत्य देख रहे हैं भाऊ? ये विजुअल, अकेला विजुअल पूरे के पूरे आशीष चुनाव सिस्टम पर। आशीष जी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि 29 तारीख में जब मतदान संपन्न होगा, 29 से 3 तक की समय बहुत कठिन समय होगा। ये वो समय है जहां डिजाइनर नतीजे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इसीलिए 4 दिन का समय रखा है। किसी भी जिला मुख्यालय पे सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में आने में 4 दिन नहीं लगते। ये 4 दिन का समय ही है कि आपको ईवीएम रिप्लेस करनी है, आपको मशीनें रिप्लेस करनी है। क्योंकि अभी एक ट्रेंड चला है, पहले अमित शाह जी एक आंकड़ा बताते कि हम इतनी सीटें लाएंगे, उसके बाद सारी एग्जिट पोल उस आंकड़ों को रिपीट करते हैं और फिर नतीजे उस आंकड़ों के भरोसे आते हैं या लाए जाते हैं। इसीलिए मैं इसको डिजाइनर्स नतीजे कहता हूं। मैं बार बार कह रहा था कि ये 4 दिन यही 4 दिन में खेल होंगे, क्योंकि ये कोई चांस लेना नहीं चाहते। 2024 में चांस लिए इन्होंने, नहीं हुआ खेल सफल, बैसाखी पे आना पड़ा। उसके बाद ये कोई चांस ही नहीं ले रहे। एसआईआर में मतदान कटवाओ, लोगों को मत करने से रोको, पैरामिलिट्री फोर्स इतना बढ़ा दो, फिर बड़े बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के अधिकारियों को वहां पे भेज दो ऑब्जर्वर करके, उनसे धमकाओ, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब एक्टिव करो, सारे अधिकारी बदल दो, पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप्स। उसके बाद जितने भी नोट बांटते हुए मिले, पर्चे बांटते हुए मिले, उस पर चुनाव आयोग को माउंट करवाओ। और अमित मालविया जिसको क्या कहा है महिला ने, आप तो जानते ही हो मधुकेश्वर जी ने क्या कहा अमित मालविया के बारे में, कि ये लड़कियों का दलाल था, ऐसा उन्होंने बोला। भाई वो ज्यादा अच्छी तरह से जानती है, हम तो उन्हीं का सुन के बोल रहे हैं, और क्या करें। वो अमित मालविया ट्वीट करता है, मशीन पे चिप वो टेप लगी है तो तुरंत पुनर्मतदान होता है, लेकिन पैसे बांटने वाले पे कोई एक्शन नहीं होता। सही कहा आपने, पर्चे बांटने वाले पे कोई एक्शन नहीं होता। एक मरता है मतदाता, क्या सीओ का दायित्व नहीं? एक मतदाता की कैसी मौत हो गई, बहुत चुनाव बड़ी आयोग खबर पूरा थी। प्रशासन संभाल रहा था, कोई नहीं है। वोट देने के लिए भी मरना पड़ता है, ये मैंने पहली बार देखा। वोट युद्ध कैसा हो गया, चुनाव युद्ध कैसा हो गया जहां शहादत होती है। वोट डालने का संघर्ष क्यों हो गया, जबकि ये स्वैच्छिक अधिकार है। स्वैच्छिक नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। ये क्यों इसके लिए मरना पड़ता है? क्योंकि कोई आपका मताधिकार छीन लेना चाहता है। आप किसको भी मदद दो, वोट दो, वोट वही लेना चाहता, वो वोट तो वो अपने ही नाम पे लेना चाहता है, तुम किसी को भी दो। इसलिए ईवीएम क्या कर रही थी? ईवीएम तो ऐसा नहीं जा सकती बिना सिक्योरिटी की। ऐसी ऑटो में घूम रही ईवीएम घर घर जा रही है, तो नतीजा तो वही है, एग्जिट पोल वाला तय है। नितिन नवीन बख्तर बंद गाड़ी में घूम रहा है और ईवीएम ऑटो में घूम रही है। वाह रे चुनाव, वाह वाह। दे दो भारत रत्न इसको, ज्ञानेश कुमार को।
देना ईवीएम पड़ेगा। नहीं देंगे ईवीएम ये, सिक्योरिटी जानी अभी चाहिए, वो अभी ऑटो चालू में आ हो गया, अभी चालू हो गया सोशल मीडिया पे कि पहले कितनी हत्याएं होती थी, कितनी हिंसा होती थी, कोई हिंसा नहीं हुई, टर्नओवर रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ। ये सब ज्ञानेश कुमार ने करवाया है, भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए भाई। आप बताओ ना, मिलना कभी ऐसा चुनाव आपने देखा था? आपने हमसे चाहिए। 4 चुनाव ज्यादा देखे होंगे नहीं, करीब। बिल्कुल नहीं देखा मैंने, ऐसा चुनाव तो जब कभी नहीं देखा। जब सत्ताधारी दल का अध्यक्ष बख्तरबंद गाड़ी में सीआरपीएफ की बैठा हो, और बैठा हो, ईवीएम ईवीएम ऑटो जो में घूमती हो, सिक्योरिटी जाती है वो ऑटो में घूम रही है, ऑटो हैं? में घूमती हो। गजब, गजब। ये नतीजे आएंगे, देखना। ममता बनर्जी 50 सीटों पे भी सिमट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मुझे तो अब लगने लगा है ममता बनर्जी को, क्योंकि ये डिजाइन करते हैं ना। क्या हुआ, 40-50 के अंदर महाराष्ट्र में सिमट गए विपक्ष, 40-50 में बिहार में सिमट गए विपक्ष, या ममता को भी 50 में सिमटा देंगे, देखना आप। राज्यसभा लायक भी नहीं छोड़ेंगे। और जब गड़बड़ करनी है तो पूरी करेंगे ना, थोड़ी बहुत थोड़ी करेंगे। हाँ, करेंगे तो पूरी। बस इतना है कि बंगाल में अब तक, मतलब एग्जिट पोल इकलौता बंगाल में जो पंप लेकर के, पंचर वाला का बहुत शौक है ना योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ ने बोला था कि अभी कुछ दिन बाद पंचर लगाएंगे ये सब। तो पंचर वालों बहुत ये लोग याद करते हैं, इस समय पंचर इनके टायर में सिर्फ हवा भरने काम ये नोएडा में लश्करे नोएडा जो है, जिसको अनिल जैन जी लश्करे नोएडा कहते हैं और क्या क्या हाँ। नाम देते हैं, यही लश्करे नोएडा खाली इस समय हवा भर रहा है। बाकी हाँ। आपको विजुअल्स बहुत सारे ऐसे हैं, वो विजुअल्स कल भी हमने कुछ दिखाए थे, कुछ और भी हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं, होता है ना, जैसे आप नायब सिंह सैनी था हरियाणा में, हरियाणा हाँ। में ये पता था कि कांग्रेस को मतदाताओं ने चुना है, बीजेपी को नहीं चुना है, लेकिन इंटरनली ये सबको भरोसा दिला दिया गया था कि चिंता मत करो, जनता वोट दे न दे, शपथ जी। तुम्ही को लेना है। तो नायब सिंह सैनी ने देखिए पीसी बोल दिया था गिनती के पहले कि चिंता मत करो, व्यवस्था हो गई है हमारी। लेकिन हाँ, हाँ। बंगाल में, महाराष्ट्र में भी कॉन्फिडेंस था, बिहार में भी था। बंगाल के सारे नेताओं का जो है कंधा झुका हुआ, सारे नेताओं का। कल तो पूरे दिन आप कार्यक्रम में थे बाहर, मैं पूरे दिन एक एक नेता के बयान को सुन रहा था, बॉडी लैंग्वेज। प्रत्याशी कहते हैं ना कि हम जीत रहे हैं। बंगाल में सारे भाजपा प्रत्याशियों में जितनी बाइटें मैंने सुनी, 2 ने उसमें से कहा कि चुनाव हम जीत रहे हैं। बाकी तो यह भी नहीं बोले कि चुनाव हम जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा फेस जिसको बनाया अमित शाह ने, अपने लाडला बनाया ला करके एक दागी को, उस शुभेंदु अधिकारी की स्थिति देखने लायक थी। खुद सीआरपीएफ को फोन करके बुला करके लाठीचार्ज करवाया, खुद सीआरपीएफ को खुद, फोन किया, हाँ। आओ यहाँ देखा पर था हमने जल्दी पूरा, आओ। हाँ वो पूरा पूरा वीडियो देखा था आपने। हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ यहाँ पर, नहीं आओगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। लाठीचार्ज करवाया। 5 साल का बच्चा गोद में था, 5 साल के बच्चे के सीआरपीएफ के लाठीचार्ज में 5 साल 4 साल का बच्चा, गोद का बच्चा, उसको चोट लगी है। एक मैं बहुत सारी क्लिप्स है अलग अलग संस्थानों की, तो उसको नहीं चलाना। एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है, मुस्लिम है, कह रहा है 1960 से मैं चुनाव देख रहा हूं, पहला चुनाव है जिसमें ड्रेस कोड लागू कर दिया। मतलब लुंगी पहन के जाने पर ये जो सिक्योरिटी लगी थी, सीआरपीएफ जो सीपीएफ थी, हाँ। सेंट्रल फोर्स, ये लुंगी पहन के जाने पे वोट नहीं डालने दिए। आप कल्पना करिए, ये पहली बार हुआ है। ये मतलब ईवीएम खराब हुआ, ईवीएम खराब हुई, मैंने कल खबर दिखाई थी, आप खबर खाली मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। ईवीएम खराब हुई और लाइन में लगे मतदाताओं ने जब उस पर ईवीएम खराब पर शोरगुल किया, तो दौड़ा दौड़ा के मारा और खबर लिखी गई कि ईवीएम खराब थी और मतदान प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे लोग, इसलिए उनको पीटा और टांग के ले गए। जब ईवीएम बताओ, खराब थी, खराब ईवीएम में मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कला कैसे है, ये वो जरा ये ज्ञानेश कुमार सिर्फ से सीख। ये ज्ञानेश कुमार ही, ये कला ज्ञानेश कुमार के पास है। ये 64 मतलब कलाओं के बाद 65वीं कला है इनकी, ज्ञानेश कुमार की। हाँ, तो खजुराहो में एक फोटो इनकी बनवा दीजिए अगर कोई हाँ, परिचित हो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो खजुराहो बनवानी लायक पड़ेगी। ही फोटो बनेगी। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने कहा ना कि नतीजे, ये इनके कंधे झुके हुए हैं। 2021 का मैं सिर्फ रिमाइंडर के लिए याद दिला रहा हूं और भाव से एक रिएक्शन लेंगे बस। 2021 में ऐसे ही आया था एग्जिट पोल और नतीजे आए थे तो आंखें लटक गई थी भाजपा की। जरा हेडलाइन दिखा दीजिए। कुछ कुछ हेडलाइनें आज लगी हैं 4 तारीख को मैनेज करने के लिए। कुछ लोग मैनेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा करते हैं ना कि एक हेडलाइन लगा दो। एग्जिट पोल्स में खिला कमल, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों नहीं है टेंशन, 2021 वाला ट्विस्ट दिलाएगा टीएमसी को जीत। आगे लाइए, ये एक एक हेडलाइन नीचे नीचे लगा करके ये सब भी अपना खेल कर रहे हैं। एग्जिट पोल 2021 में बंगाल में बीजेपी को मिली तगड़ी सीटें पर नतीजे एकदम पलटे, कितने सही थे सर्वे। आगे चलिए, अभी दिखा देते हैं हम सर्वे। बंगाल में खिल गया था कमल पर नतीजों में मैदान मार ले गई ममता, जानिए 21 में एग्जिट पोल के यूटर्न की कहानी। तो दिखा दीजिए, आंकड़े दिखाइए। 2 सीट है तो स्क्रीनशॉट पूरा दिखा दीजिए। मैं एकदम, आप लोग कलम कापी हो तो नोट कर लीजिएगा, इस बार का भी नोट करिए और पिछली बार का 2021 का है। एबीपी सी वोटर ने दिया था भाजपा को, मैं भाजपा वाले पे ही, दोनों देखिए, 150 52 से 164 टीएमसी को, 109 से 121 भाजपा। रिपब्लिक सीएनएक्स 128 से 138 टीएमसी को, 138 से 148 मतलब बहुमत भाजपा को। टाइम्स नाउ सी वोटर 158 टीएमसी, 115 भाजपा। रिपब्लिक जन की बात, ये जन की बात थी, 104 से 121 टीएमसी, 162 से 185 भाजपा, प्रचंड बहुमत। पी मार्क 152 से 72 टीएमसी, 112 से 132 तक भाजपा। ईटीजी रिसर्च 164 से 76 टीएमसी, 105 से 115 भाजपा। आगे चलिए जरा, अगला लाइए। कई सारे सब इकट्ठा करके दिखा दे रहे हैं। ये इंडिया टुडे एक्सिस जो है 130 से 156, ये आजकल लोग कहते हैं सबसे सटीक यही करता है, सबसे सटीक वाले का एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। 130 से 156 टीएमसी और 134 से 160 जो है ये भाजपा। इसका सटीक का क्या रहता है कि इसका अगर पिछली बार मतलब थोड़ा सा भी मामला आसपास होता तो ये कहता कि मेरा सटीक है, क्योंकि इसके रेंज में दोनों को बहुमत मिल रही है। 130 से 156 भी बहुमत है, 134 से 160 भी बहुमत। इंडिया टीवी पीपी 64 से 88, 64 से 88 मात्र इतनी सीटें टीएमसी और 173 से 192 भाजपा। ये रजत शर्मा उल्टा हो कुछ गया, सीटें अपने पास से ले आते हैं जो है। उल्टा उल्टा हो गया, एकदम हाँ। एकदम उल्टा हो गया इनका। नहीं तो रजत शर्मा है, उनको तो अपने मन को तसल्ली रहनी चाहिए। बाकी ये अपने संतुष्टि के लिए काम करते हैं रजत शर्मा, अपनी संतुष्टि के लिए। इंडिया न्यूज जेकेबी 104 से 21, 121 और 162 से 185 भाजपा, मतलब प्रचंड बहुमत दिया सब। पोल हाँ, स्ट्रेट 142 से 52 टीएमसी, 125 से 135 भाजपा। एक भाजपा का एवरेज 140 के आसपास था, इस सर्वे का 140 के आसपास था एवरेज। आई कितनी थी एक्चुअल, नीचे देख लीजिएगा, 77 140 के आसपास एवरेज था, 77 आई थी, आधी 77। आधी। हाँ 50% थी, 50%। और 150 का एवरेज 145 150 का एवरेज था टीएमसी का, 215 आई थी। ये फर्क है, आपके सामने सब है, ये आंकड़े 100% ऑथेंटिक वो है, सारे सर्वे आपके सामने है। मैंने तो बस आपको तो ये मैंने पहले ही कहा हाँ बाबा। कि जितना अभी देखिए ईवीएम भी मिल गई ऑटो में, हमने तो कहा था कि 4 दिन में क्या खेल होगा। इसके बावजूद भी टीएमसी आई तो मान लीजिए हंगेरी हो गया, भारत में हंगेरी हो गया। फिर ये मान लीजिए वो 92% वोट था, वो पूरा ममता के फेवर में गया, ये मान लीजिए आप। क्योंकि 92 ममता के फेवर में इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यदि ममता को 70% वोट नहीं मिलता तो ममता 70 में सत्ता में नहीं आती।
नहीं आपने आती, एसआईआर बिल्कुल पे उसके मतदान घटाए, आपने सब लफड़े करे, आपने मतदान लोगों के लाठीचार्ज करवाए, आपने अंदर घोटाले किए, लोगों से अपने ही लोगों से वोट दिलवाए। बहुत कुछ कांड करने के बाद भी 70% मत फिर ममता को आता है, फिर हंगेरी हो गया। नहीं तो ये टूल किट तो काम कर ही रहा है, जो महाराष्ट्र में किया, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, और फिर बिहार में, और अब बंगाल में। अगला टर्न 29 का है, 400 प्लस। इसलिए 400 वेट एंड प्लस या वॉच। 500 प्लस, 500 प्लस। 500 भी प्लस हो सकता है, 500 प्लस भी हो सकता है। 400 प्लस तो राजीव गांधी का रिकॉर्ड है, वो तोड़ना पड़ेगा इनको, 500 प्लस करना पड़ेगा। जिसके यहाँ बसों में 50,000 लोग जो नहीं जुटा पा रहा है, वो प्रचंड बहुमत ला रहा है, हर जगह जीतता जा अरे रहा है। बाबा, इसी बंगाल के चुनाव में भाई कितनी जगह खाली कुर्सियां दिखाई हमने, कितनी रैली हाँ, में खाली कुर्सियां दिखाई, लोग नहीं है। और ममता के वहां क्या रश था ये भी देखा हमने। पोलिंग के दिन बूथ पे लोग नहीं है बैठने को, खाली पड़े हुए हैं। ये हमने बिहार में भी दिखाया था आशीष, हाँ, लेकिन नतीजे क्या है? नतीजे उलट जा रहे हैं, सही बात है। खैर, नतीजे उल्टे, नतीजे सीधा रहे, इतना मान लीजिएगा कि ये बंगाल का चुनाव आखिरी चुनाव है। बहुत सारा हम लोग भी इस बात से आज ही जा चुके हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं आकर के मजे लेने के लिए अंधभक्त कि अच्छा, तुम लोगों को जो है हरियाणा के बाद नहीं मन भरा, महाराष्ट्र से भी नहीं भरा, दिल्ली से नहीं भरा, बिहार से भी नहीं भरा, अब बंगाल में, बंगाल के बाद तमिलनाडु जाओगे। बंगाल में भाजपा जीत गई, तो इसके बाद हम कार्यक्रम तो करेंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि फिर कोई चुनाव भाजपा नहीं हारेगी। इस बार न सही, अगला चुनाव, अगली बार केरल तमिलनाडु दोनों में भाजपा की सरकार बनेगी। ये दोनों अभी से भाजपा, बता दे रहे हैं। 100%। हाँ, दोनों भाजपा कह रहे, उसके पहले 29, 29। हाँ, उसके पहले 29 में 500 प्लस। सही कहा आपने, 500 प्लस। तो बस ये आखिरी चुनाव है, हम लोग को भी देखने के लिए आखिरी चुनाव है। इसके बाद चुनाव ना देखने कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मतलब भले नहीं। चले जाएगा कि हम लोग भी प्रोग्राम कर लें, तब हम लोग भी प्रोग्राम करें, तो यही मतलब है कि हमको थोड़ा व्यू आ जाए, बाकी नहीं कुछ नहीं, नहीं है। हमने तो सवाल बिहार के उठाएं बाद ही वही। बोलना शुरू कर दिया कि हम नतीजों पे विश्लेषण नहीं करेंगे, हम चुनाव में क्या चल रहा है यही बताने का प्रयास करेंगे। हम्म, नतीजे क्या आएंगे ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनादेश होते ही नहीं, ये सब ज्ञानादेश है, हम्म। ज्ञानेश के आदेश है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, और भी कार्यक्रम है, हम फिर भी आ रहे हैं भाऊ के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।